नरेंद्र गिरी जी की मौत के बाद उनके कमरे से मिले सुसाइड नोट में नाम आने के बाद आनंद गिरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में आने से पहले आनंद गिरी ने एक वीडियो में खुद को बेगुनाह बताते नजर आ रहे हैं और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये वीडियो। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी। 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहां के हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ। उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही है, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे। लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। तो जैसे संपत्ति का मामला था, उसको क्या कहेंगे? जो संपत्ति का चल रहा था मामला, आप भी अलग हो गए। आप तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, क्या कारण रहा गुरुजी, क्यों अलग? आप सबने देखा, मैंने अपने जीवन का सारा समय वहां बिताया है। उस मठ को बनाने में, मंदिर की प्रतिष्ठा बनाने में मैंने अपने पूरे जीवन को उसमें लगाया है। मैंने कभी 1 रुपए का लाभ वहां से नहीं लिया। मैंने किसी प्रकार की लालच की भावना वहां से नहीं रखी। केवल मठ को बचाने के लिए जो प्रयास किया, वह प्रयास आज इस रूप में आ गया। इसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन सरकार से गुजारिश है कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। महाराज जी, आपका जो विवाद का समझौता हो गया था उसमें हमारा समझौता हो गया। गुरुजी ने स्पष्ट रूप से सबके सामने बात कही थी। हमारे बीच के कोई मतभेद नहीं थे। अगर ऐसा होता तो समझौता नहीं करते वो। तो कौन कौन बैठा था समझौते में? समझौते में एक पुलिस के बड़े अधिकारी ओपी पांडे साहब थे और एक सपा के पूर्व नेता राज्य मंत्री इंदु प्रकाश मिश्रा थे और सुशील मिश्रा भाजपा के नेता। 3 लोग मेरे साथ समझौते में। अब पूरा मामला क्या है आइए आपको बताते हैं। नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में आनंद और 2 अन्य शिष्यों पर आरोप लगाया है। कुछ समय पहले ही महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच विवाद हुआ था। आनंद गिरी ने अपने गुरु पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे और निरंजनी अखाड़े के 2 युवा साधुओं की मौत को हत्या बताया था। गौर करने वाली बात यह है कि नरेंद्र गिरी की मौत को भी सबसे पहले आनंद गिरी ने हत्या करार दिया। उत्तराखंड के रहने वाले आनंद गिरी निरंजनी अखाड़ा के सदस्य थे। इसी साल उन पर संत परंपरा का निर्वहन ठीक से न करने और अपने परिवार से संबंध बनाए रखने का आरोप लगा था। इसके बाद उन्हें अखाड़े से निष्कासित कर दिया था। महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। माना जा रहा था कि इस विवाद की जड़ बागंबरी पीठ की गद्दी थी। अखाड़े से निष्कासित होने के बाद आनंद गिरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके अपने गुरु महंत गिरी पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर मठ की जमीन बेचने का आरोप लगाए। इतना ही नहीं, अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ ही यूपी और उत्तराखंड के सीएम को पत्र भी लिखा था। पत्र के जरिए आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर साल 2005 में सबसे पहले जमीन बेचने का आरोप लगाया। इसके बाद 2012 में मठ की जमीन को 40 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप लगाया था। पत्र में आनंद गिरी ने लिखा था कि साल 2018 में नरेंद्र गिरी ने मठ की 80 से 120 वर्ग गज जमीन उसके नाम लीज पर कर दी और उस पर पेट्रोल पंप खुलवाने की बात कही थी। लेकिन 2020 में उन्होंने लीज कैंसिल कर जमीन वापस देने की बात कही। इतना ही नहीं, आनंद गिरी ने निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत आशीष गिरी और दिगंबर गंगापुरी की मौत पर सवाल उठाते हुए हत्या करार दिया था। आनंद ने कहा था कि आशीष गिरी की संपत्ति के लिए उनकी हत्या करवा दी गई थी, लेकिन महंत नरेंद्र गिरी ने अपने रातूक से उसे सुसाइड का केस बनवा दिया। इसी तरह महंत दिगंबर गंगापुरी महाराज की भी संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। आनंद गिरी ने दोनों की मौत की जांच की मांग की थी। नरेंद्र गिरी ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया था। नरेंद्र गिरी ने कहा था कि आनंद गिरी सुरक्षा पाने के लिए जानबूझकर ड्रामा कर रहे थे। इसके बाद दोनों के बीच सुलह हो गई थी।
और आनंद गिरी ने अपने गुरु के पैर पकड़कर माफी मांग ली थी। नरेंद्र गिरी ने भी आनंद गिरी पर लगाए प्रतिबंध भी हटा दिए थे, जिससे मठ, बागंबरी गद्दी और बड़े हनुमान मंदिर में जाने की इजाजत दे दी थी। देश विदेश में योग सिखाने वाले आनंद गिरी पर 2019 में 2 विदेशी युवतियों ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवाया था। उस वक्त आनंद गिरी ऑस्ट्रेलिया में थे। उसी दौरान वहां की रहने वाली 2 युवतियों ने योग सिखाने के बहाने छेड़खानी की शिकायत की थी। विदेशी धरती पर मुकदमा दर्ज होने के बाद आनंद को जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि कोर्ट में आरोप सिद्ध न होने पर बरी हो गए थे। अब नरेंद्र गिरी की भी मौत हो गई और पुलिस जांच कर रही है। देखना ये है कि क्या ये सच में सुसाइड है या फिर आनंद गिरी की बात सच है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।